Hi, welcome back to my channel. This is part 2 of my life update video which is Q&A। और अगर आपको जानना है कि मैं एक साल से क्या करी थी और एक साल से मैंने YouTube पे वीडियोस एंड कुछ भी क्यों नहीं डाला था Instagram पे भी, then you can watch the part 1 of this video and the link will be in the description box below। इस वीडियो के लिए क्वेश्चंस मैंने YouTube एंड Instagram से लिए हैं। मैंने वहाँ पे स्टोरी डाली थी कि लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं about what I have been doing for the past 1 year, so I have collected those। If you haven't followed me on Instagram, then go follow me over there so you can like get to know the latest thing, क्योंकि YouTube पे ऑब्वियसली मैं थोड़ी डिलीट वीडियोस डालूंगी। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और किस किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए एंड आई विल ट्राई टू मेक एज मेनी एज पॉसिबल। अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन। मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती हूँ, स्पेशली अगर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप क्या बोल रहे हो या आप क्या कर रहे हो। तो जब मुझे कोई क्वेश्चंस पूछता है अपनी लाइफ के रिलेटेड या मैं क्या कर रही हूँ उसके रिलेटेड, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने पीओवी से ऑब्वियसली देख पाती हूँ कि हाँ, आई एम नॉट द ओनली पर्सन। दूसरे लोग भी हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे, इन अ गुड वे, कि हाँ क्या चल रहा है चीज़ों को लेके एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो most of the questions in this video are going to be from that one person, so I know at least she is going to be watching this video, and stay tuned for the future videos. So let's get started with this video. This video is ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, so let's start. The first question is, why were you away from the channel for that long? Any major thing happened in between? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मैंने ब्रेक लिया था वॉज माई नीट पीजी एग्जाम। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ अगर मैं मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रही होती हूँ और मैं किसी पे भी फोकस नहीं कर पाती। आई वॉज ट्राइंग कि हाँ मैं यूट्यूब कंटिन्यू रखूँ, मैं स्टडी वीडियोज़ बनाऊँ, बट उसमें भी मुझे पर्सनली बहुत एफर्ट्स लग रहे थे। मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ कुछ चीज़ों में। अगर मेरी वीडियोज अ सर्टन वे मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई, या वो उस तरीके से नहीं बनी जिस तरह से मैं बनाना चाहती थी, या फिर मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, मुझे वो एस्थेटिकली अच्छी नहीं लग रही थी, जो कि ऑब्वियसली मेरे फ़ोन की वजह से है। आई हैव बीन ट्राइंग कि हाँ मैं 1-2 साल से नया फ़ोन लूँ, बट आई मेड अ स्टूपिड प्रॉमिस टू माई सेल्फ, उसकी वजह से मैं फ़ोन नहीं ले सकती नया। सो कीपिंग दैट असाइड, वन ऑफ द रीजंस कि मेरा फ़ोन प्लस मेरे पास आइडियाज़ नहीं थे कि मैं किस चीज़ पे वीडियोज़ बनाऊँ, और प्लस मुझे ऐसा लगता था कि पर्सनली मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं है या मैंने कुछ अचीव नहीं किया है कि मैं उसके बारे में शेयर करूँ। ऑब्वियसली जब एफएमजी हुआ था तब मेरे पास बहुत सारी आइडियाज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी शेयर करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे कर रही थी, तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर करती थी, मुझे अच्छा लगता था। बट नीट पीजी प्रिपरेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड थी बहुत सारी चीज़ें करने में, तो पर्सनली यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए टाइम नहीं था। सो या बहुत सारी चीज़ें थी। One of the major thing happened is that I grew up. I am stronger than I have been ever before. I'm happiest, I'm healthiest, and obviously अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं। Why did you decide to come now only? Any motivation or something good happened? पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब मिस करती थी। दिस इज़ माई क्रिएटिव आउटलेट। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं करूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होंगी जो मुझे ऐसा लगता होगा कि हाँ, मैंने क्या बनाया है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी नहीं है पीछे जाके, बट हाँ, अगर मैं कभी देखूँगी तो मुझे पता है, मैं सोचूँगी कि सीरियसली ये मैंने यूट्यूब के लिए डाला था, बट क्या? पर हाँ, ऑब्वियसली उस वीडियो के पीछे मेरा कोई क्रिएटिव थॉट प्रोसेस रहा होगा, एंड वो जो प्रोसेस है वीडियोज़ बना के, रिकॉर्ड करके, एडिट करके, अपलोड करना, आई पर्सनली लाइक दैट। सो इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। सो या वही कि आई वाज रियली मिसिंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑब्वियसली तुमको ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो, कुछ भी नहीं कर रहे। सो दिस मैं घर पे भी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ नहीं, एटलीस्ट मैंने पूरे दिन भर में उठ के कुछ तो किया है अपने आप के लिए। यूट्यूब लिटरली किसी और के लिए नहीं है, जस्ट मेरे लिए है। नोबडी केयर्स व्हाट आई डू ऑन यूट्यूब। सो या ऑब्वियसली माय पेरेंट्स केयर कि हाँ मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ, बट इन जनरल उनको उनको ये पता है कि हाँ मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो बस वही है कि हाँ मुझे थोड़ा प्रोडक्टिव फील करना था, इसलिए मैं वापस वीडियोस बनाना चालू किया। ऑब्वियसली मैं बहुत पहले चालू करने वाली थी, बट मेरा मूड, अभी मेरा मोटिवेशन यही है कि आई हैव सो मेनी आइडियाज, बहुत सारी चीजें हैं, और अभी ऐसा हो गया कि मेरे पास इतने सारे आइडियाज हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करूँ। ऑब्वियसली मेरा एग्जाम भी पास हो गया है, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। अगर एग्जाम पास नहीं हुआ होता तो मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट फेज में होती अपनी लाइफ के, बट हाँ मुझे जैसा चाहिए था वैसे मेरा एग्जाम पास हो गया, एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद थिंग्स इन माई लाइफ। सो
दैट इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन ऑब्वियसली। व्हाट आर यू करंटली डूइंग? अभी सिर्फ मैं घर पे अनप्रोडक्टिव, लाइक लिटरली माय मोस्ट अनप्रोडक्टिव लेज़ीएस्ट सेल्फ। कुछ भी नहीं करती मैं घर पे, लिटरली बस इधर-उधर इंस्टाग्राम, नॉवेल्स, और क्या और क्या? घर का काम। हाउ मच टाइम आर यू गेटिंग फॉर योर सेल्फ केयर, हेयर हेल्थ एंड रिलैक्सिंग? पूरा टाइम है मेरे पास दिन भर में, बट मैं फिर भी कुछ भी नहीं कर रही। मैं लाइक लिटरली बस कुछ भी नहीं करती। मुझे पता नहीं मेरा दिन कहाँ चला जाता है, मैं क्या करती हूँ घर के काम वगैरह में, या फिर पता नहीं लाइक अभी तो काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें लाइक ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया कब से काउंसलिंग चल रही है, उसमें दिमाग खराब हो जाता है। उसके अलावा आई गेस आई एम फोकसिंग ऑन माई फिजिकल हेल्थ मोर। मेंटल हेल्थ तो बढ़िया ही है, तो फिजिकल हेल्थ लाइक एक्सरसाइजिंग थोड़ा बहुत, खाना हेल्दी खाती हूँ, कोशिश करती हूँ, बाकी और क्या, बस हाँ रिलैक्स ही कर रही हूँ बस, और क्या ही करूँगी। पूरे दिन भर रिलैक्स कर सकती हूँ मैं। How often do you meet your college friends and how many are still in touch? My college friends are my friends since 2016. So I guess उनके अलावा मेरे स्कूल का शायद एक या दो ही जने होंगे जिनके साथ मैं still in contact हूँ। बाकी या everybody सब अपनी लाइफ में मूव ऑन करे हैं। So अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कॉलेज, फिर उसके बाद एफएमजी प्रिपरेशन, फिर नीट पीजी प्रिपरेशन, यही सब चल रहा था। तो जब से मैं घर पे हूँ तब से मैं किसी से नहीं मिली। उससे पहले लाइक ऑलमोस्ट सितंबर के एंड में आई गेस हम मिले थे। हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड्स हम वृंदावन गए थे, सो तब मिले थे हम लोग। एंड आप उन्हीं लोगों के टच में रह पाते हो जो आपके साथ सेम जर्नी में होते हैं, जो मेरे सिंगल फ्रेंड्स हैं। हाँ, अलॉन्ग विथ लाइक हम सब लोग प्रिपरेशन फेज में हैं, सो या वी आर फ्रेंड्स मोस्टली। हम बात तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार कर ही लेते हैं, बट हाँ मिलना बहुत रेयरली होता है। सो आई मीन लाइक राइट नाउ आई एम इन टच विथ 50% ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे ग्रुप में थे। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स मेरे ग्रुप वाले थे, उसके बाद ऑब्वियसली इधर उधर भी और भी मेरे फ्रेंड्स थे। नीट पीजी रिजल्ट एंड आर यू वर्किंग एज डीएमओ इन एनी हॉस्पिटल ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मेरे नीट पीजी का रिजल्ट एंड एवरीथिंग अबाउट नीट पीजी आई विल टॉक आफ्टर आई गेट माई फाइनल सीट, like so that will be a separate video on its own, so I hope you can wait that long. Mostly I guess after January, or yeah, mostly इन द एंड ऑफ जनवरी और आफ्टर जनवरी तब बनाऊंगी। मैंने सोचा था मैं एज ए एमओ काम करूं हॉस्पिटल में, बट एट दिस पॉइंट एमबीबीएस डॉक्टर्स आर वेरी अंडर पेड, स्पेशली इन राजस्थान। एंड मैंने सोचा था कि काउंसलिंग जल्दी चालू हो जाएगी तो मैं 1-2 महीने के लिए क्या ही ज्वाइन करूँ, फिर वो दिक्कत आ जाती है कि वो बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए काम करो एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो मैंने सोचा इतना लोड कौन लेगा, इससे अच्छा घर पे रिलैक्स करती हूँ। बट उस बात को ऑलमोस्ट 4-5 महीने होने वाले हैं लिटरली। या काउंसलिंग अभी भी चल रही है एंड आई स्टिल हैवंट जॉइंड, सो वेट कर रही हूँ कि हाँ इट्स ओके, दिस फेज विल आल्सो पास। लाइक जब मेरी प्रिपरेशन थी तब मैं लाइक लोकम वर्क कर रही थी। एक लाइक लैब थी उसमें, कभी कभी जाना होता था एंड इट वाज गुड पेइंग, और ऑब्वियसली एनसीआर था, सो तब तो अच्छा ही था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ लाइक लास्ट में वो भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए पर्सनली, पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी, और इधर उधर ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम खराब हो जाता था। तो मैं सोचती थी कि इससे अच्छा है कि द मनी इज़ नॉट वर्थ द टाइम, कि हाँ मैं इतने टाइम के लिए इतना सब पैसे कमाऊँ और फिर मेरा एग्जाम भी अफेक्टेड हो। सो दैट लाइक पर्सनली वो मैंने सेक्रीफाइस किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि मैं पैसे एग्जाम के बाद भी कमा लूंगी, दिस मनी इज नॉट नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कैन यू से यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ? ऑन पेपर डेफिनेटली एज एन एमबीबीएस डॉक्टर आपको भी लगता हो कि आप डॉक्टर हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट अभी इस टाइम पे एमबीबीएस डॉक्टर्स लिटरली बहुत ज्यादा अंडरपेड हैं। आई एम श्योर आपने स्टोरी सुनी होगी, आप अपने सीनियर्स को पूछोगे आपको भी पता होगा कि आसपास के लोगों के लिए, और स्पेशली अगर आपके पास लाइक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो लिटरली बहुत ज्यादा अंडरपेड है डॉक्टर्स, और बहुत ज़्यादा काम भी कराया जाता है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड पर्सनली मेरे जैसे सपने हैं और जैसा मुझे लगता है कि हाँ मैं ये अचीव करूँ या ये खरीदूँ, उन चीज़ों के हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं, आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हाँ मैंने नीट पीजी दिया था। मैंने सोचा था कि हाँ आफ्टर नीट पीजी लाइक आई होप दिस विल बी द फाइनल स्टेप, कि हाँ मुझे लगे कि हाँ नहीं, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। What is better in your opinion, studying for PG or taking any job and doing preparation with it? अगर आपको लगता है कि money is a priority,
लाइक मुझे दूसरों का सिचुएशन डेफिनेटली नहीं पता, बट वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। मनी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, कि अगर आपको लगता है कि जो आप पैसे नेक्स्ट 5-6 महीने में कमाओगे, इफ़ दैट इज़ रियली नीडेड, कि अगर आप वो 5-6 महीने में वो पैसे नहीं कमाओगे, देन you are literally going to be in a very worse situation, like financially and obviously along with your family. Then you do the job, और उस जॉब के साथ आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आप जो 5-6 महीने में जो भी पैसे हैं, अगर वो नहीं भी कमाओगे, तो आपका घर का खर्चा चल रहा है, आपके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू विल सर्वाइव। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर लोगे कम पैसों में भी, देन इट इज़ वर्थ नॉट डूइंग द जॉब। बिकॉज एग्जाम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, रैंक इन्फ्लेशन भी इतना ज़्यादा है, आप कितना भी पढ़ लो, नीट पीजी इज कॉम्पिटिटिव। लाइक एफएमजी फिर भी कॉम्पिटिटिव नहीं था, आपको थोड़ा सा पढ़ना था, आपको 150 मार्क्स लाने थे, आपको लाइफ में मूव ऑन करना है। बट नीट पीजी इज लिटरली कॉम्पिटिटिव, स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी पीपल, कि लाइक आप कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना लेके आओ, अगर आपके ऊपर वाले लोगों के मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, देन आपकी रैंक फिर भी पीछे होगी। एंड अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर रहे हो और एक अच्छी सीट के लिए फाइट कर रहे हो, देन इट्स गोइंग टू बी सो मच कॉम्पिटिटिव, स्पेशली इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स। मेरा फ्रेंड है, उसकी रैंक बहुत अच्छी है, बट उसको राउंड 1 में जो उसको चाहिए था वो लिटरली नहीं मिला, क्योंकि लाइक अगर वो अपनी स्टोरीज भी सुनाएगा ना, आपको खुद को लगेगा वाओ, इतनी अच्छी रैंक होने के बाद भी उसको ये सीट कैसे नहीं मिल रही, बिकॉज इतना ज्यादा कंपटीशन है। सो अगर आप एक पर्टिकुलर सीट के लिए फाइट कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट्स नॉट वर्थ डूइंग द जॉब। अगर आप जॉब छोड़ सकते हो, देन प्लीज अपने एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ज्यादा कम है एग्जाम के लिए, इतना ज्यादा लिटरली कंपटीशन है ना, मैं लाइक आपको बता नहीं सकती। अनटिल अनलेस आप एक बार एग्जाम देके उस फेज में नहीं आओगे और काउंसलिंग चालू नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कितना ज्यादा कंपटीशन है फॉर अ पर्टिकुलर सीट, जिसके लिए आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये सीट मिल जाए। अगर आपको लगता है कि पैसे बिना काम नहीं चलेगा, देन प्लीज जॉब मत छोड़ो, जॉब करो। एंड आई होप यू कैन फिगर आउट अ वे टू वर्क एज वेल एज स्टडी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, लाइक जैसे मुझे पर्सनली लगता था कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी देन चलेगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली मुझे अपने खर्चे भी थोड़े लिमिटेड करने पड़ेंगे। एंड लाइक आई सेड, मैं अपना फोन नहीं खरीद रही बिकॉज आई गेव माई सेल्फ अ सिली प्रॉमिस। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कम पैसे में काम चला लूंगी या चला लूंगा, देन डेफिनेटली प्लीज मत करो वो जॉब। आपको नीट पीजी के बाद होपफुली अच्छी जॉब मिल जाएगी, ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जीटीज दो साथ में, अगर आप काम भी करें तो आप जीटीज दो, एंड देन आप एनालाइज करो कि आपका काम करना और क्या जीटीज में आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं। ऑब्वियसली जीटीज बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं करते स्कोर, बट दे गिव यू एन आइडिया कि हाँ कंपटीशन कितना है, उस कंपटीशन के हिसाब से आपका पोजीशन क्या है, वेयर यू स्टैंड। आपको ही सोचना पड़ेगा अपने आप के बारे में। What's your opinion on doing PG nowadays? Hearing a lot of negative things like toxic culture, lesser job opportunities. So, you think UPSC would be a better choice after MBBS और CMO? इंडिया में हर जगह टॉक्सिसिटी है। कोई भी जॉब ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको लोग बोलेंगे कि हमारे सीनियर टॉक्सिक नहीं है, हमारा मैनेजर टॉक्सिक नहीं है, या हमारे साथ वाले टॉक्सिक नहीं है। आई गेस इन जनरल इंडिया में भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हर चीज़ को लेकर, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है, ऑब्वियसली कंपटीशन है हर जगह पे। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पेशली, चाहे कैसी भी जॉब हो, आप खुद देखोगे अपने आसपास कि एक छोटे से एग्जाम के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एग्जाम्स देने के लिए। एंड हर साल लाइक न्यूज आती है कि ये एग्जाम में इतना करप्शन हो गया, ये एग्जाम में ऐसा हो गया है, ये एग्जाम के लिए बच्चे बैठे थे, वहाँ पे कंप्यूटर्स ठीक नहीं थे, वहाँ पे ये ठीक नहीं था, वहाँ पे वो ठीक नहीं था। सो गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके तो इतना ज्यादा लाइक चीजें खराब हो गई है ना, कि लाइक आई लिटरली हैव नो वर्ड्स। एंड ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा अच्छे से दूसरे लोग आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट मैं एमबीबीएस के लिए ही मोस्टली आपको बताऊंगी कि पोस्ट एमबीबीएस लाइक नेगेटिव ऑब्वियसली थिंग्स है। आप ये चूज़ कर सकते हैं, आप इंडिया के बाहर जा सकते हो अगर आपको जाना है। पर्सनली मेरे पास भी ऑप्शन था इंडिया के बाहर जाने का, बट मैंने नहीं चूज़ किया। मुझे लाइक पर्सनली थोड़े टाइम के लिए इंडिया में रहना है, अपने मम्मी पापा के पास रहना है, सो इसलिए आई चूज दिस। एंड
ऐसा नहीं है कि बाहर जाके चीज़ें आसान हो जाएगी, बट या इट्स एन ऑप्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि लेसर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मोस्ट डेफिनेटली हैं, एंड यू विल हैव टू फाइट टू सर्वाइव। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हूँ टॉक्सिक कल्चर, तो हम एक दूसरे को यही बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी उतनी ही सहन करनी है जितने तुम सहन कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हद से पार हो रही है चीज़ें एंड इट इज़ बिकमिंग टू मच फॉर योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, देन प्लीज़ यू डोंट हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस। बहुत सारे लोग हैं, आप उनकी यूट्यूब पे भी वीडियोस देखोगे कि जिनको बहुत अच्छी अच्छी लाइक ब्रांच मिली थी अच्छी रैंक पे, बट स्टिल उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा था। सो वो भी अपने आप को भी बोल के रखना कि ज़रूरी नहीं है आपने एक चीज़ चूज़ कर ली तो आपको कंटिन्यू ही करना है। अगर वो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, देन आपको नहीं करना। अगर आपको लगता है कि पीजी करना वर्थ इट नहीं है, देन डोंट डू इट। आपको लगता है एज़ एन एमबीबीएस आल्सो यू आर वेरी सक्सेसफुल, देन यू आर डेफिनिटली वेरी सक्सेसफुल। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस इज़ नॉट लेसर डिग्री। इट्स रियली ऑल अबाउट कि हाँ, आप किस चीज़ में कंटेंट हो। मेरे जो रैंक आई है, मैं उसमें कंटेंट हूँ कि नहीं है, मुझे जो सीट मिलेगी उस रैंक के अकॉर्डिंग, क्या मैं उसमें कंटेंट हूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई नो मैंने अपना बेस्ट किया है, एंड जो भी मुझे मिलेगा बेस्ट लाइक एडवांटेज लेने वाली हूँ। लाइक मेरी जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी उसका मैं बेस्ट यूज करने वाली हूँ। सो वही आपको देखना है कि आप जहाँ पे भी जाओगे, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हद से पार हो रहा है, देन अपने आप को बोलना कि गिविंग अप ऑन दैट जॉब, नॉट ऑन योर सेल्फ और ऑन दैट सीट इज ओके। कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे घर वाले कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोले, देन आपको ओके लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं नहीं करना चाहती है, करना चाहता हूँ। डज नॉट मैटर कि टॉक्सिसिटी है या क्या है, ये कुछ भी आपको करना है तो आप करो, दैट्स इट। मुझे करना था, मैंने किया, खत्म बात। और मुझे नहीं करना तो मुझे नहीं करना, खत्म बात। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आई नो मैं भी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी लाइफ के बारे में जो अपने घर वालों को मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती है। मुझे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लाइक अपने कजन्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को लेके बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। सो वही होता है कि अगर लोग नहीं समझे तो उन्हें समझाना पड़ता है, अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे देन दैट्स देयर चॉइस। बट आप करो अपने मन की, सीरियसली। यूपीएससी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इन जनरल की फर्स्ट कंपटीशन था, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ दैट इज़ वर्थ इट, आप सारे एग्ज़ाम दो, मैंने भी सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। मुझे पर्सनली लगता था कि नीट पीजी के आगे मुझे वर्थ इट लगेगा, सो आई मूव फॉरवर्ड इन दैट। व्हाट डिड यू डू व्हाइल वेटिंग फॉर इंटर्नशिप अपडेट्स आफ्टर एफएमजी? थोड़ा टाइम तो आई गेस मैंने घर पे वेट किया था, फिर उसके बाद मैंने एक लोकल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे मुझे पैसे नहीं मिले थे बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एफएमजी के बाद। लाइक इंटर्नशिप होती है तो वो मेरी हुई नहीं थी, तो उन्होंने, और मेरे पास लाइक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी नहीं था राजस्थान का, क्योंकि वो इंटर्नशिप जब स्टार्ट होती है तब आपको मिलता है स्टेट का। सो मैंने 1 महीना 1.5 महीना आई गेस काम किया था फ्री में, बट आई ऑब्वियसली लर्न अ लॉट, और उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया था चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद मैं इंटर्नशिप में चली गई थी, दैट वाज दैट। फिर उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ना कि आई लाइक जो मैं दे रही हूँ उसकी वैल्यू इज मोर। तो इसलिए मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की थी। अपनी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद भी मैंने नीट पीजी की प्रिपरेशन करना चालू किया था फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। और उसके बाद भी अभी तक मैंने जॉब इसलिए ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है देन व्हाट दे आर गिविंग मी। और पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे अगर पैसों के लिए काम नहीं करना, देन मैं लाइक घर पे बैठ के अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करूंगी। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। गॉट टू लर्न एनी न्यू स्किल, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विथ राइट नाउ, लाइक शॉपिंग और सॉन्ग्स? शॉपिंग के साथ मैं तभी तक ऑब्सेस्ड रहती हूँ जब तक मेरे अकाउंट में पैसा होता है, और अभी वो नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली आई हैवंट बीन वर्किंग। और पर्सनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने मम्मी पापा से अननेसेसरी शॉपिंग के लिए पैसे मांगूं, अनटिल अनलेस मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है एंड आई नीड इट, तभी मैं लेती हूँ। सॉन्ग्स तो मैं सुनती रहती हूँ इधर उधर स्पॉटिफाई पे, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। न्यू स्किल्स, कोई नई चीज़, आई गेस मैंने कोई नई चीज़ तो नहीं सीखी, बट ऑलरेडी जो मुझे चीज़ें आती थी उनको मैंने ऑब्वियसली इम्प्रूव किया है। लाइक ऑब्वियसली एक्सरसाइजिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन इम्प्रूव ऑन। सो वो मैंने किया है। एंड कुकिंग ऑल्सो, लाइक मैं पहले अपनी मन मर्जी से खाना बनाती थी, ज़रूरी नहीं था कि वो हमेशा अच्छा बने, बट ऑब्वियसली घर पे आके मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसे बनाना है, कंसिस्टेंसी यू नो। सो कंसिस्टेंसी सीखी है मैंने खाना बनाने में। एंड सफाई को लेके भी मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी है, एंड आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स इनटू माय होल लाइक डेली रूटीन एंड थिंग्स। बाकी
New things I'm obsessed with. I'm not obsessed with anything, but yeah, um, you can. Yeah, I guess nothing. I'm not obsessed with anything right now, other than counseling. What other extra talents you have besides creating videos and cooking, like dancing and something else? डांस मैं अकेले भी करती हूँ, मैं किसी और के सामने डांस नहीं करती until unless पूरा डार्क नहीं हो, या फिर मैं किसी फ्रेंड्स या लाइक अपने साथ वाले लोगों के साथ डांस करी, जैसे मैंने अपनी बहन की शादी पे किया था, अपने भाई की शादी पे किया था। बाकी मैं अकेले तो कभी डांस ना करूँ, आई एम लाइक टू इंट्रोवर्ट फॉर दैट, और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लाइक होता है ना स्टेज वाला डर है मुझे, तो मैं कभी भी अकेले डांस नहीं करूँगी सीरियसली। बचपन में मे बी किया होगा मैंने कभी, बट अभी तो नहीं करती मैं। एंड और कोई टैलेंट, टैलेंट माय गॉश, या मैं कैसे भूल गई। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए मुझे याद नहीं, तो मैं भूल जाती। लाइक मुझे वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम ऑब्सेस्ड विद वीडियो गेम्स। और मैं अभी वीडियो गेम्स इसलिए नहीं खेल रही क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वीडियो गेम्स खेलना चालू कर दी तो आई लिटरली लूज लाइक ऑल द सेंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। लिटरली मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे आसपास कौन है, मैंने खाना खाया है, मैंने पानी पिया है, मुझे लिटरली नहीं फर्क पड़ता। और लाइक मैं लिटरली सब कुछ भूल जाती हूँ जब मैं वीडियो गेम्स खेल रही होती हूँ। सो इसीलिए मैंने वीडियो गेम्स खेलना अभी चालू नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे घर पे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है कि मैं पूरे दिन भर वीडियो गेम खेल रही हूँ। तो मैं बचपन से, मुझे हमेशा से डांट पड़ती थी कि मैं कितना वीडियो गेम्स खेलती हूँ, एंड मैं कितना ज्यादा ऑब्सेसिवली उसके अंदर इतना घुस जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ सीरियसली, लाइक मैं लिटरली फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती हूँ। सो या, आई दिस इज वन ऑफ माई लाइक थिंग दैट आई गेस दिस विल बी माई रिटायरमेंट प्लान, कि उस टाइम पे जो भी प्ले स्टेशन होगा नया वाला वो लेके आऊंगे, और बहुत सारे गेम्स लेके आऊंगे, और बस वही खेलते रहेंगे पूरे दिन भर, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट इज समथिंग। आई ऑल्सो हैव अनोनिमस यूट्यूब चैनल फॉर वीडियो गेम्स, जो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी कि हाँ वो मेरा है। कभी भी नहीं बताऊंगी। वट डिड यू कुक रिसेंटली? घर पे मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले की थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है सब्जी को लेके। सो वो सिर्फ मेरी मम्मी बना सकती है उनके अकॉर्डिंग, सो मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ घर पे। वेयर डिड यू गो ऑन लास्ट ट्रिप एंड विथ whom? शो सम पिक्स इफ यू हैव। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वृंदावन गई थी, दैट वाज माई लास्ट ट्रिप लास्ट सितंबर में। हियर आर सम पिक्चर्स इफ यू वांट टू सी। You tried contact lens at your sister's wedding, if I remember correct. Did you try it afterwards? नहीं, एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैंने अपनी बहन की वेडिंग पे यूज़ किए थे, फिर मेरी कज़न की भी वेडिंग थी जस्ट नेक्स्ट वीक, तो तब मैंने यूज़ किए थे। एंड जो मेरा बैग था जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस रखते हैं, वो बैग एक्चुअली मेरे घर चला गया था, एंड आई हैड टू स्लीप। तो मेरे आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस थे और मैं भूल गई थी कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंस को बैग में डालना था। सो आई हैड नो ऑप्शन, तो मैंने वो कॉन्टैक्ट लेंस जो थे उनको मुझे थ्रो करना पड़ा उस टाइम पे। फिर उसके बाद आई गेस कोई ओकेजन भी नहीं आया कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने पड़े, क्योंकि किसी और की शादी थी नहीं। सो या, नहीं यूज़ किया उसके बाद, बट या कभी ओकेजन आएगा तो यूज़ करूंगी ऑब्वियसली, इट वॉज वेरी कन्वीनियंट। Now that you have completed MBBS for the few years, any marriage talk by parents and relatives? इस टॉपिक में मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ, बिकॉज मेरे घर वाले सीरियसली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अभी इस चीज़ से। सिर्फ मेरे घर वाले नहीं, लाइक मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स भी, क्योंकि मेरे जो ऊपर वाले सारे कजिन्स थे जो मुझसे बड़े थे, उन सब की शादियाँ हो गई हैं, एंड मेरे जो यंगर कजिन्स है काइंड ऑफ, उनकी भी शादियाँ हो गई हैं। एंड मेरी जो पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें 4 5 6 ही लड़कियां थी, उसमें सबकी शादियां हो गई है, सिर्फ एक मेरी यंग कजिन है, शी इज आई गेस 18 और 19 में भी, तो उसकी शादी नहीं हुई है, एंड मेरी शादी नहीं हुई है। बट ऑब्वियसली सो मेरे नीचे वाले जो कजिन है, आई गेस 1 2 कजिन है और मैं हूँ, तो हम 3 4 जने हैं, इस 3 या 4 3 जने हैं, या 2 ऑफ माई कजिन्स ब्रदर। सो मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में आई गेस आई एम द ओल्डेस्ट राइट नाउ जिसकी शादी नहीं हुई है। सो या पीपल आर दैट ऑब्सेस्ड, जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ आजकल हर जगह बस शादी शादी शादी, लाइक क्या क्या। बट या, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। आई होप आई विल हैव मोर टू टॉक अबाउट मोर ओपनली। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल सकती ओपनली, बट या होपफुली वो चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। So yeah, these were all the questions. I hope these questions answered almost everything that there is to know from the past 1 year. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching this video. और अगर आपके और भी कोई questions है और भी कोई topic है आपको लगता है कि हाँ मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए, as an MBBS doctor right now, in like few months maybe I'll be a PG year 1. So उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे. So
जो भी है। If you have any questions, then you can comment down below, or you can DM me on Instagram. And thank you again for watching this video, and stay tuned for future videos. And I'll see you guys soon in another video. Until then, bye, take care, and have a good day. Bye.